स्त्री और पुरुष है क्या? जीवन ना स्त्री है ना पुरुष है, वो तो एक ही है। पर अपने को पहचाना नहीं जब तक, तब तक हम स्त्री और पुरुष हैं। अगर आज हम जाएं दुनिया में, कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि स्त्री श्रेष्ठ मानी जा रही है और स्त्रियां ही सब देख रही हैं, काम, दुनियादारी, और पुरुष जो सा है घर देख रहे हैं। तो श्रेष्ठ कौन है? अपने को श्रेष्ठ मानना ही सबसे बड़ा बदकर्म है। इसलिए कौन श्रेष्ठ है? जो अपने को मालिक नहीं मानता, जो उस एक को मालिक मानता है वो श्रेष्ठ है। जो अपने को मालिक मानता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है, वो बदकर्म करता है। हाँ, पूछा है क्यों पुरुष को इतना श्रेष्ठ कहा? वो जो कहे, जो करे सब ठीक। ऐसा समाज में अंतर क्यों है? कृपया प्रकाश डालें। पुरुष को श्रेष्ठ क्यों कहा समाज में? स्त्री के लिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने को जैसे श्रापित समझती है। जैसे कहा ना, स्त्री अपने को कहीं पुरुष से इन्फीरियर मानती है और पुरुष अपने को स्त्री से सुपीरियर मानता है, श्रेष्ठ मानता है। क्या कारण है? संसार में ये सब जगह नहीं है। अगर आज हम जाएं दुनिया में, कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि स्त्री श्रेष्ठ मानी जा रही है और पुरुष जो है वो कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। स्त्रियां ही सब देख रही हैं, काम, दुनियादारी, और पुरुष जो सा है घर देख रहे हैं। तो ये श्रेष्ठ जो कहा, सुपीरियर या इन्फीरियर अपने को मानना, ये सब बाहर का जो खेल है, बाहर का, बहिर्मुखी। कहा ना कि स्त्री और पुरुष है क्या? जीवन कोई स्त्री है ना पुरुष है। जीवन ना स्त्री है ना पुरुष है, वो तो एक ही है। पर अपने को पहचाना नहीं जब तक, तब तक हम स्त्री और पुरुष हैं। जब तक अपने को पहचाना नहीं, तब तक हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। अपने को पहचाना नहीं, तब तक हम बेटा या बेटी हैं, पति या पत्नी हैं, सेठ या नौकर हैं, अमेरिकन या इंडियन हैं। जब तक अपने को नहीं पहचाना, जब अपनी पहचान हो जाती है तो स्त्री और पुरुष जैसे दिन और रात होती है, सर्दी और गर्मी होती है, उसी तरह डिसॉल्व हो जाता है। आकाश एक ही है, सूरज वहां से उग रहा है और अस्त हो रहा है। जब अस्त हो रहा है, एक जगह अंधेरा कर रहा है, दूसरी जगह उदय हो रहा है। वही कहा ना, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। सूरज तो है, पर हम कहते हैं कि दिन आ गया, हम कहते हैं रात हो गई। सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है, सूर्योदय कभी होता ही नहीं है। परंतु जीवन को दो टुकड़ों में जब बांट दिया तो फिर सूर्योदय और सूर्यास्त है। तो ये परिभाषा भी किसने दी? ये परिभाषा भी कहीं हमने क्रिएट की। नहीं तो अभी अगर तू इंडिया में देखेगा दिन है, तो अमेरिका फोन कर, सब सोए हुए हैं, रात है। तो क्या दो सूर्य हैं? दो सूर्य हैं या एक ही है? दो आकाश हैं या एक ही है? यहां पर देख, अभी कहेंगे गर्मी है, और देख वहां पर अमेरिका में या यूरोप में कहीं देखेगा, वहां ठंडी पड़ रही है। हिंदुस्तान में ही तो राज्य अलग अलग जाकर देख, कश्मीर में देखे, वो कहेंगे यार यहाँ तो ठंडी लहर चल रही है भाई,
कि यहाँ पसीने आ रहे हैं। तो ये क्या अलग अलग है? आकाश दो टुकड़ों में, हवाएं दो टुकड़ों में चलती हैं। इस प्रकृति में, संसार में जो भी बना है सब एक से ही बना है और एक ही है, दो है ही नहीं। पर दो दिखाई देता है। जो दो दिखाई देता है यही माया है। दो है दिख रहा, पर अगर दो में एक को देख लिया तो कहते हैं ब्रह्म हो गया, ब्रह्म। दो में एक को देख लिया तो ब्रह्म है, और दो दिखाई दिए तो माया है। दो है खेल के लिए, फॉर द गेम। एक है उस खेल को बनाने वाला, उस खेल को चलाने वाला। एक ही कहा ना, पूरे सृष्टि को, पूरी प्रकृति के इस खेल को बनाने वाले को हमने परमात्मा कहा, भगवान। और वो जो एक है बनाने वाला, तो उसने सारे खेल को दो भागों में बांट दिया, टू। जो दो में बटा वही है कोई पुरुष कोई स्त्री, वही है कोई गर्मी कोई ठंड, कोई सूर्योदय कोई सूर्यास्त, कोई जन्म कोई मृत्यु, कोई सम्मान कोई अपमान। वो दो में बांट दिया। तो ये दो जो है ये बाहर का खेल है, खेल का है ना। दो एक से ही निकला है, और दो जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, फिर से एक में आ जाता है। पर खेल का जो स्वरूप है वो समझना है कि भाई ये जो मैं अपने को कह रहा हूं, जो कहा ना पहले भी कि तू अपने को जान कि मैं कौन हूं, क्या मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं या मैं कुछ और हूं। कहा ना शमशान के अंदर जाकर कोई स्त्री पुरुष नहीं बसता, जब तक शरीर दिख रहा है स्त्री है पुरुष है, राख होने के बाद कुछ स्त्री पुरुष नहीं। वहां सब राख जो सी हैं एक कर देती हैं। तो स्त्री और पुरुष सब एक ही मां की कोख से पैदा होते हैं, और मां की कोख में सब उल्टे ही लटके हुए हैं। और सब जो है मां के मुख में जो भोजन जा रहा है उसी भोजन से बड़े हो रहे हैं अंदर। बाहर आकर भी वही है, बस फर्क क्या है? कोई फर्क है? तो श्रेष्ठ क्या है? स्त्री हम कहें कि मां की कोख से, और जो पुरुष है वो आकाश से गिरा है? या स्त्री को दो पैर है, पुरुष को तीन पैर है? या स्त्री को दो आंख है, पुरुष को तीन आंख है? क्या है श्रेष्ठ? दोनों के बीच में समानता है। श्रेष्ठ क्या है? स्त्री अपने आप में जो सा पूर्ण दिखाई देती है, पुरुष अपने आप में पूर्ण दिखाई देता है। पुरुष जब बाहर दिखता है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो बड़ा प्यारा लगता है, काम करता है। कोई पुरुष काम ना करता तो कहते काम नहीं करता, निकम्मा है। तो स्त्री जो सी है घर पे अगर है तो कभी उसे निकम्मा नहीं कहा कि घर में काम कर रही है। पुरुष घर में बैठ जाकर निकम्मा कहीं का, कुछ करता नहीं है, कभी देखा? तो ये संसार की अपनी खूबसूरती है। पुरुष अपना दौड़ता हुआ अच्छा लगता है। कभी तूने देखा पुरुष संसार के अंदर दौड़ रहे हैं फिजिकली? परमात्मा ने क्योंकि जब दो किया तो पुरुष को कहीं अंदर से हार्ड दिया, हार्ड किया, हार्ड। स्त्री को सॉफ्ट किया, तो दो के बीच में ताकि समानता बनी रहे। समानता किस चीज की? कि कहीं ना कहीं पुरुष जब भागेगा संसार की ओर तो उसे हार्ड चाहिए। तूने देखा होगा जितने भी हार्ड वर्क हैं, हार्ड वर्क फिजिकल, सारे पुरुष के जिम्मे हैं। स्त्री सॉफ्ट वर्क कर सकती है, आज चाहे स्त्री काम कर रही है पर हार्ड नहीं कर सकती। इसलिए हो गया भैया 4 बैग सिर पे उठा के प्लेटफॉर्म पर चले, कुली बनकर नहीं चल पाएगी ना। और पुरुष को वही कहेगी किचन के अंदर जो है सब्जियां रोटियां बना या बच्चे को पाल, वो नहीं कर पाएगा। बच्चा जन्म लेता है तो माँ सॉफ्ट है, उसका हृदय परमात्मा ने जो दिया है उसके साथ हर चीज को सॉफ्ट कर दिया। उसके अंदर जो दिया ना, कहा करुणा मुदिता मैत्री धीरज। बच्चा 24 घंटे माँ के साथ चिपका हुआ है,
बाप नहीं चिपका सकता। कोई बाप बच्चा जन्म ले और मां से ले ले, पाल ही नहीं सकता। वो स्वयं से बच्चे को पाल ले कि 3 महीने तक बच्चे को मैं ही रख लेता हूं, ये तो बच्चा ही रहेगा, वो खुद रहेगा, 2 में से एक ही रहेगा। मां जो कहा वो बच्चे को पाल कर बड़ा करती है। बाप के बस की नहीं है बच्चा बड़ा करना, पुरुष नहीं कर सकता बच्चे को बड़ा। मां कोख में 9 महीने रखती है, पुरुष नहीं रह सकता। कि परमात्मा ने प्रकृति का सिस्टम ही ऐसा बनाया, खेल। स्त्री अपने आप में परिपूर्ण है, पुरुष अपने आप में परिपूर्ण है। जो पुरुष कर सकता है स्त्री नहीं कर सकती, जो स्त्री कर सकती है पुरुष नहीं कर सकता। अब जब मैं कहता हूं इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष नहीं कर सकता, स्त्री सिर्फ एक बैग उठा लेगी छोटा सा, पर पुरुष जो है अपना खेल खेल रहा है, स्त्री अपना खेल के लिए है। पर मरने के बाद जो है शरीर दोनों की राख हो जाती है। तो श्रेष्ठ किसको कहें? स्त्री बच्चे को जन्म देती है, पुरुष नहीं दे पाता। स्त्री बच्चे को पाल सकती है, बाप नहीं पाल सकता, पुरुष पाल ही नहीं सकता। बच्चा जन्म ले जाए, मैंने कहा ना पुरुष के हाथ में दे दो कि इसे बड़ा कर, तूने बड़ा करना है। या तो पुरुष ही रहेगा या बाप ही रहेगा, या वो बेटा या बेटी रहेंगे। ये पुरुष की क्वालिटी नहीं है कि वो बच्चे को पाल सके। हाँ, वो बोलता है, एंगर बहुत दिखाएगा कि बहुत प्यार करता है बच्चे को, पर प्यार जो है वो मां जो कोख में 9 महीने रखती है वही दिखाती है, वही प्यार करती है। 24 घंटे उसको चिपका के रखती है अपने साथ। तो स्त्री अपने आप में श्रेष्ठ है, पुरुष अपने आप में श्रेष्ठ है, दोनों ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ही पैदा होगा ना। परमात्मा से पुरुष या स्त्री दोनों पैदा हुए हैं। मां की कोख में अगर जो सा पिता से कण गया तो वो पिता के अंदर से जो गया, पिता कहीं से लाया नहीं खरीद के। पिता का वो एक ड्रॉप कोई पिता नहीं लेके आया कि लंदन से खरीद के आया हूं या अमेरिका से लाया हूं। मां की कोख में भी क्या, मां की कोख भी मां कहीं से नहीं लेकर आई। ये सब बनाने वाला कौन है? जो बनाने वाला है वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ, जिसको हमने परमात्मा कह दिया, भगवान, गॉड, ईश्वर कहा, अल्लाह कहा, वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ने 2 श्रेष्ठ को जन्म दिया है और वो श्रेष्ठ ही चला रहा है। मां की कोख में भी उसको वही बड़ा कर रहा है, पिता को भी वही चला रहा है। पिता के हाथ पर चलाने वाला भी वो, बनाने वाला भी वो, मां को चलाने वाला भी वो। तो श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो एक ही है जिसने दोनों को बनाया। और उस श्रेष्ठ को हम भूलकर अगर अपने को श्रेष्ठ मान बैठे तो फिर वो श्रेष्ठ क्या कहेगा? गाड़ी तेरी है मर्सिडीज और तेरा जो सा है दोस्त गाड़ी लेकर घूम रहा है मर्सिडीज और वाह वाह बटोर रहा है, लोग कह रहे हैं वाह तेरी गाड़ी, और वो कह नहीं रहा कि मेरे जो सा दोस्त गाड़ी मेरी नहीं है। तेरा दोस्त तेरा बंगला लेकर बैठा है और दुनिया को दिखा रहा है कि मेरा बंगला है, तुझे कैसा लगेगा? लगेगा अच्छा? तो श्रेष्ठ वो परमात्मा है, सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा कुछ भी नहीं है, ना पुरुष का ना स्त्री का। अब पुरुष अपने को श्रेष्ठ समझ बैठा कि मैं फलाना हूं, ऑफिसर हूं या मिनिस्टर हूं या डॉक्टर हूं या स्टार हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। तो दिमाग भी तेरा नहीं है यार। पुरुष का दिमाग भी नहीं है, स्त्री का दिमाग भी नहीं है, किसी का कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसे एक से मिला है। तो जब एक से मिला है, श्रेष्ठ कौन? पर अगर उस एक के घर में कोई चोरी कर रहा है, यानी अपना मान रहा है कि ये शरीर मेरा है, अपना शरीर मान रहा है कि मेरा है, ये हाथ मेरे हैं, पैर मेरा है, आंख मेरी है, नाक मेरा है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर संसार में अपने को शेष दिखाने के उसमें अंतःकरण में अंदर कहीं अपराध कर बैठता है, कर्म बना लेता है। अगर अध्यात्म में जाओगे तो वहां बदकर्म का बदकर्म, क्या बदकर्म है कि परमात्मा के बनाए इस शरीर पर तूने कब्जा कर लिया, पोजेशन कर लिया, परिग्रह कर लिया। बुद्ध महावीर कह रहे हैं किसी और की अमानत को तूने अपना मान लिया। दिमाग तुझे परमात्मा ने दिया, कहां से खरीद के लाया था? लंदन से, न्यूयॉर्क से, जापान से लाया था, सोनी पैनासोनिक से लाया था, किससे लाया था भाई? ये दिमाग तेरा कहां से आया?
तो श्रेष्ठ कौन है? तो अपने को श्रेष्ठ मानना ही सबसे बड़ा बदकर्म है। इसलिए कौन श्रेष्ठ है? जो अपने को मालिक नहीं मानता, जो उस एक को मालिक मानता है, वो श्रेष्ठ है। जो अपने को मालिक मानता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है, वो बदकर्म करता है। और वो सुना ना, 84 से 84 लाख मौत की सजाएं। तो शरीर की आयु पूरी होने के बाद, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, जो अपने को श्रेष्ठ मानता है या मानती है, वो उन सजाओं में जाते हैं। क्योंकि मालिक को कैसे अच्छा लगेगा, उसके घर पर तूने कब्जा कर लिया, अपना कह दिया। कैसे अच्छा लगेगा उसे, उसकी गाड़ी को तूने अपना कह दिया। जब तू नहीं पसंद करता कि तेरे लिए तेरी चीज को कोई अपना कहकर बाहर तारीफ करवाए, सोच, तो तू अगर यूज भी कर रहा है इस शरीर को, तो कम से कम ये तो क्या मेरा नहीं है, गाड़ी मेरी नहीं है, बंगला मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। तो तू तो अपना मानकर बैठ गया इस शरीर को। इसका शरीर का तेरा है क्या भाई? तू अपने को श्रेष्ठ मानता है, सिर के बाल से पांव के नखून तक तेरा है क्या जो तू अपने को श्रेष्ठ मानता है? इंसान के पास दौलत है, शोहरत है, तो श्रेष्ठ मान रहा है अपने को। पर ये दौलत शोहरत कहाँ से आई? तेरे शरीर से आई ना। शरीर किसका है? तो दौलत शोहरत किसकी है? तू अपना कब्जा करता है, इसलिए तो मौत आती है तुझे। देखो, बनाने वाले श्रेष्ठ ने जन्म दिया, जिंदगी चला रहा है, वो मौत भी देगा तुझको। मौत तुझे रुला देती है, मौत तुझे बिल्कुल भिखारी बना देती है। देख, मौत के समय तेरे साथ कुछ नहीं जाता, शेष फिर ले लेगा। शेष फिर तेरे घर, बंगले, गाड़ी, दौलत पे कब्जा कर लेगा। वो बाद में मौका दे रहा है तेरे बच्चे परिवार को, पर एक न एक दिन तेरे बच्चे भी नहीं रहेंगे, तेरा परिवार भी नहीं रहेगा, और एक दिन पूरी सृष्टि प्रलय में चली जाती है, सब कुछ खत्म, नष्ट। तभी हमने कहा युग बदलता है, युग। सुना ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, पूरा युग, सारा संसार ही जलमग्न हो जाता है। सागर का पानी ऊपर उठेगा 500 मीटर, 1 किलोमीटर, पूरा का पूरा धरती जलमग्न हो जाएगी। फिर शेष का लाग। तो शेष तो एक ही है। पर अगर लगता है कि पुरुष अपने को श्रेष्ठ मानता है, तो उसकी मूर्खता है, मूर्ख है वो। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री अपने को जो उनसे श्रेष्ठ मान रही है तो वो भी मूर्ख है। तो इस संसार में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है भाई, श्रेष्ठ एक ही है जिसने बनाया। और तू श्रेष्ठ होना चाहता है, तू उसका होना चाहता है, तो उसका मान, सब कुछ उसका ही मान। शरीर भी उसका है, ये शरीर उसका बनाया, चला वो रहा है। तो घर भी शरीर से बना है जो उसका है, बच्चे भी शरीर से बने उसके हैं, सब कुछ उसी का है। जब किसी ने ये जाना तो उसने देख चिल्ला चिल्ला कर बोला, तेरा 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 तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और नाचा, भंगड़ा किया, डांस किया, और देख तेरा तेरा करते ही परमात्मा को उपलब्ध हो गया, परमात्मा ने गले में लगा लिया। वो श्रेष्ठ है। जो मैं में जीता है, मैं करता है, वो श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि शरीर उसका नहीं, तो शरीर से कनेक्टेड घर, बच्चे, परिवार, संसार उसका कहां से हो गया? तो खेलने के लिए शरीर मिला उस एक से, उस एक का गुणगान कर कि घर उसने दिया, गाड़ी उसने दी, बच्चे उसके हैं। तो जब तू अपने से उस एक की ओर ट्रांसफर कर देता है कि उस एक ने जिसने बनाया, जिसको हम रब कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, उसका है, तो फिर तू श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए कोई पुरुष अगर हुकूमत करता है कि मैं कमाता हूं, मेरे पास, मैंने मेहनत की, मैंने ये किया, तो ये मत सोच कि वो पुरुष श्रेष्ठ है। शरीर की मृत्यु के आगे उसका एक एक कर्म का उसको हिसाब चुकाना पड़ेगा, एक एक बद्ध कर्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा, बख्शा नहीं जाता। देख, शरीर मरने के बाद कोई लौटा दिखता है? कहते अगला जन्म ले लिया। एक जन्म और अगले जन्म के बीच में उसके किए हुए कर्मों के गुनाहों की सजाएं होती हैं। तूने सुना ही स्वर्ग, नर्क, हेवन, हेल, जन्नत, जन्नुम, सुना ना? तो 84 से 84 लाख की सजाएं भोग कर फिर उसे मनुष्य जन्म मिलेगा। और हो सकता है आज जो पुरुष अगले जन्म में स्त्री बनेगा, स्त्री अगले जन्म में पुरुष बन जाए। तो यहां सब कर्ज चुकाने पड़ते हैं। तो श्रेष्ठ कोई नहीं। यहां पुरुष अपने को श्रेष्ठ मानता है
और जैसे कहा कि वो जो कहे ठीक, सब कुछ ठीक, समाज डिफरेंस क्यों लाता है, वो हमारी संकीर्ण बुद्धि है। क्योंकि शुरू से पुरुष को सुपीरियर रखा गया, तो इसलिए पुरुष को जो उनसे समाज के अंदर कहीं ना कहीं ऊंचा कर दिया। इसलिए कहते देखते नहीं कि बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटा होना चाहिए बेटा। तो वो मन का एक वो है भ्रम। पर आज तो देख ले कि कौन बेटा या बेटी संसार के अंदर सब चल रहे हैं। और आज अगर देखे बुजुर्ग माँ बाप को जितने भी हैं जिनके बच्चे हैं, तो बेटा पूछता है या बेटी पूछती है? तो जाकर देख ले। और वंश तू कहे आगे बढ़ाना है, तो वंश तो सत्य का बढ़ना चाहिए। संसारी का वंश क्या बढ़ना है? माया का वंश बढ़ना क्या, सत्य का वंश बढ़े, परमात्मा की ओर जो चलते हैं। देख आज बुद्ध, महावीर जी से, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं मीरा से, जो लल्ला लाओजे, सुकरात जैसे लोगों के वंश नहीं रहे अगर, तो अच्छा हुआ ना, भगवता को उपलब्ध हो गए, परमात्मा को पा लिया, श्रेष्ठ हो गए। तो श्रेष्ठ वो जो अपनी मैं में नहीं जीता, वो है श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ नहीं है जो अपनी मैं में जीता है। तो अपने को जो जान गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ तू ही तू, तेरा तेरा, वो श्रेष्ठ है। तो पुरुष अपने को श्रेष्ठ मानता है, तो कहा ना, जो इस संसार में अपने को श्रेष्ठ कहेगा, परमात्मा की अदालत के अंदर उसे घसीटा जाएगा। और जो यहाँ अपने को निम्न करेगा कि सब कुछ तेरा, वो परमात्मा के राज्य में श्रेष्ठ हो जाएगा। अब ये तुझे देखना है कि इस जन्म का जो मकसद है, उस एक अपने घर में जाना, उसके लिए श्रेष्ठ होना पड़ेगा। और श्रेष्ठ वही है जो अपनी मैं में नहीं जीता, जो अपने को नहीं मानता सुपीरियर, वो कहीं पर भी कोई भेद नहीं करता स्त्री पुरुष का, दोनों में सम रहता है। तो जीवन के इस आधार को समझना है, तो फिर ये श्रेष्ठ और ये कहीं इंफीरियर के जो शब्द हैं, ये गम हो जाएंगे तेरी जिंदगी से। स्वयं को जानना है। कर्मों के अनुसार कोई संसार में जन्म लेता है, पुरुष या स्त्री का, स्त्री ना जाने कितनी बार पुरुष बन चुकी, पुरुष ना जाने कितनी बार स्त्री बन चुका। तो इसलिए यहाँ कुछ भी सुपीरियर इंफीरियर नहीं है। तो जागो, अपने अंदर की ज्योत, शरीर में जलती हुई ज्योत को पकड़ो, जो तेरे को श्रेष्ठ से मिलाएगी। बाहर का शरीर तो डब्बा है, पुरुष का या स्त्री का, दोनों ही जलेंगे, राख हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन के इस सत्य को जानो और अपने जन्म को सफल करो।